शहर के बाहर एक घना जंगल था जिसमें लोगों का जाना मना था। कहानियां थीं कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती थीं, लेकिन एक दिन आदित्य नामक एक युवक ने तय किया कि वह इन कहानियों का सच जानने जाएगा। आदित्य एक शाम जंगल में दाखिल हुआ। उसने जंगल की गहराइयों में पहुंचते पहुंचते रात का अंधेरा घेर लिया। जैसे जैसे रात गहराती गई, अजीब सी खामोशी छा गई। अचानक उसने सुनाई दी एक महिला की कराहती हुई आवाज। आदित्य ने सोचा कि यह शायद कोई फंस गई है, इसलिए वह आवाज की ओर बढ़ा। वह आवाज उसे एक पुरानी हवेली की ओर ले गई। हवेली इतनी पुरानी थी कि उसकी दीवारों पर दरारें आ चुकी थीं और उसकी खिड़कियां तिरछी हो गई थीं। आदित्य ने हवेली में प्रवेश किया और उसकी खोजबीन शुरू की। अंधेरे में उसे अचानक एक पुराना चित्र दिखा, जिसमें एक महिला की तस्वीर थी। चित्र के नीचे एक तारीख थी, 50 साल पुरानी। जैसे ही आदित्य ने चित्र पर ध्यान दिया, उसे महसूस हुआ कि हवेली में कोई और भी है। उसे हल्की हल्की चहल पहल की आवाजें सुनाई दीं। वह पलटे और देखा कि हवेली के अंदर एक तामझाम वाले कमरे में एक महिला खड़ी थी। उसकी आंखें बुझी हुई थीं और वह आदित्य को घूर रही थी। तुम कौन हो? आदित्य ने पूछा, लेकिन महिला कुछ नहीं बोली। अचानक कमरे की दीवारों पर छायाएं नाचने लगीं और हवेली के अंदर ठंडक फैल गई। आदित्य ने महसूस किया कि महिला की तस्वीर वही महिला थी जो हवेली में थी। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली के दरवाजे बंद हो चुके थे। रात भर आदित्य को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती रहीं। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें हवेली पर पड़ीं, तो आदित्य ने देखा कि वह महिला की तस्वीर अब अपने स्थान पर नहीं थी। जंगल में वापसी के बाद आदित्य ने देखा कि उसकी पूरी याददाश्त बदल चुकी थी। लोगों ने कहा कि हवेली को छोड़ने के बाद भी वह महिला हमेशा उसके साथ रहती है और हर रात उसकी कराहों की आवाज सुनाई देती है। आदित्य कभी भी उस रात को नहीं भूल पाया और अब वह भी जंगल में रात के अंधेरे से डरने लगा, क्योंकि वह जानता था कि हवेली की आत्मा कभी भी शांति से नहीं रह सकती।